ये बेसिकली साइकोलॉजी होती है। आपको साइकोलॉजिकली ऐसे ट्रिक किया जाता है कि जिसमें आप खुद अपना दे बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। आए रोज हर दूसरे से चौथा बंदा इसका शिकार हो रहा है। कोई भी लिंक आपके पास आता है उसके ऊपर आपने क्लिक नहीं करना है, उसकी वेरिफिकेशन करनी है। अगर आप ओटीपी संभाल लेते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। लोगों को एजुकेट करें कि देखें ये इस तरह होता है, इस तरह के फ्रॉड, उसके लेटेस्ट वर्जन इंप्रूव होते चले जाएंगे। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं साइबर क्राइम अब सिर्फ आम शहरियों का मसला नहीं रहा, बल्कि इस बार लुटेरों ने सीधा पावर सेंटर्स पर दस्तक दे दी है। ज़रा सोचिए, अगर सेनेटर फलक नाज से शौकत खानम के नाम पर लाखों बटोर लिए जाएं और रुकन कौमी असम्बली साहबजादा हामिद रज़ा की जेब से 5 लाख के करीब रकम गायब हो जाए तो पीछे रह क्या जाता है आम आवाम का। आप सोचें फिर क्या होगा। क्या हमारे मुल्क के सबसे ताकतवर अफराद भी डिजिटल दुनिया के ये अनदेखे जो दुश्मन नजर ना आने वाले दुश्मन जो है इनके सामने इतने कमज़ोर हैं कि जितना एक आम आदमी या आम पाकिस्तानी है। और परेशान कुन बात तो ये है कि ये सिर्फ माली फ्रॉड की हद तक नहीं है, बल्कि हिरासानी और सियासी साख को नुकसान पहुंचाने का एक मुनज़्ज़म मंसूबा भी बन चुका है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट हो या सेनेटर पलवशा खान, जालसाज तो अब इतने बातवाद हो गए हैं कि गवर्नर और आला अहदेदारों के नाम पर जाली आइडेंटिटी बनाकर मुनज़्ज़म फ्रॉड कर रहे हैं। तो क्या हमारा कानून इन स्मार्ट मुजरिमान से 2 कदम पीछे है या वाकई आगे है? असबर अली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ही जान लेते हैं। असबर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें बताइए, आम आप बात करें यहाँ तो MNAs और सेनेटर्स भी फ्रॉड का शिकार हो गए। ऐसी शख्सियात के पास आमतौर पर हाई टेक डिवाइसेस भी होती हैं, प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, इसके बावजूद 11 रकीने पार्लियामेंट का लुट जाना आप इसे डिजिटल इलिटरेसी का नतीजा कहेंगे या फिर फ्रॉड करने वाले बड़े ताकतवर और बड़े मुनज़्ज़म? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। और बड़ा जबरदस्त आपने बात की कि मुनज़्ज़म हो गए हैं ये करने वाले, क्योंकि हम इस सारे केस में, बल्कि यहाँ नहीं पूरी दुनिया में ही ये देखा जाता है कि ये बेसिकली हाई टेक गैजेट हो या बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हो, ये उस केस पे फॉल ही नहीं करता। ये बेसिकली साइकोलॉजी होती है। और साइकोलॉजी आपको साइकोलॉजिकली ऐसे ट्रिक किया जाता है कि जिसमें आप खुद अपना दे बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल मैं तो यही देता हूँ कि जब 1.5 लाख केसेस जो है वो हर साल रिपोर्ट हो रहे हैं और उसमें से 26,000 जो है वो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, 1955 जो है FIR तक जा रहे हैं और सिर्फ 31 को सजा हो रही है। तो जब बहुत थोड़े पोर्शन का सजा होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो इस चीज में अफेक्ट करने वाला है, जो जिसको अफेक्ट करना चाहता है वो बासानी कर लेता है। तो इसमें ये बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं सुनने वालों को ये बताता चलूं कि लोग समझते हैं कि सर हमने पासवर्ड बहुत सिक्योर रख लिया है तो हम नहीं बच पाएंगे। बेसिकली ये साइकोलॉजिकल गेम होती है और आपको ऐसे ट्रिक किया जाता है कि जिसमें आप सब कुछ दे बैठते हैं अपना, और आप ना चाहते हुए भी जब वो टाइम गुजर जाता है फिर आपको पता लगता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है और हम इफेक्ट हो चुके हैं। यहाँ इस पर ऐसे भी है कि अब जो हैकर्स हैं वो इतने समझदार हो चुके हैं कि खाली जेबों पे क्या हाथ मारना है। बड़ी बड़ी शख्सियत जो है उनके पास माल ज्यादा है तो वहां पर कोशिश की जाए हैक करने की। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि एक गरीब आदमी की जेब से क्यों नहीं पैसा निकलता, हमेशा उसी की जेब से क्यों निकलता है जिसकी जेब में पैसा होता है। और इस पर पैसों के अलावा एक चीज और भी है। आप ये नहीं समझते कि इन लोगों को इस तरह से हिरासा करना या इन्हें अपना शिकार बनाना, इसके पीछे डिजिटल ब्लैकमेलिंग भी है ताकि कोई ना कोई अपनी मर्जी के फैसले भी करवाए जा सकें, अपनी मर्जी के नताइज भी हासिल किए जा सकें? देखें वो बात बिल्कुल ठीक होगी। वो अपने तौर पे एक साख को नुकसान पहुंचाना, इस सारी चीजों को करना। देखें मैं फील्ड से रिलेटेड हूँ और मेरे पास सुबह शाम ये केसेस आए होते हैं। ये तो हमें बहुत बड़े बड़े नाम है ना, तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। आए रोज हर दूसरे से चौथा बंदा इसका शिकार हो रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं और उसमें बेतहाशा इस किस्म के लोग आ जाते हैं जो कि आइडेंटिटी मिस यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रिक कर जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद हमसे बातें करने वाला बंदा जो है वो ऑथेंटिक है, पर असल में ऑथेंटिक नहीं होता है। और जब सारी चीज हो चुकी होती है तो फिर अंदाजा होता है कि जी ये तो फ्रॉड हो चुका है। सही असपर, क्योंकि सोशल मीडिया बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हर कोई तो आजकल सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है और फिर ये PR कैंपेन्स के चक्कर में भी जब कांटेक्ट करते हैं समहाउ हर किसी को होता है कि मैं कमा लूँगा, चलो ठीक है कोई कैंपेन है, कोई PR है, रिस्पॉन्ड कर देते हैं और फिर वो कोई लिंक भेजते हैं, वो लिंक आपने खोल लिया। बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि यू नेवर नो कि सामने वाला क्या किस नज़रिए से आया है। देखिए अब हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, वहाँ आपके सर पे गन रख के फ्रॉड नहीं होगा। ये जो हाथ में आपके छोटी सी डिवाइस है ना, यही उस सजोरी की चाबी है
जो अगर आपने ओटीपी की शक्ल में उसको दे दी है किसी भी स्टेज पर, तो फ्रॉड हो सकता है। ये सबसे बड़ी वजूहात है। आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली वजह क्या होती है। आपने लिंक्स होते हैं जिसमें ऐसे ले जाते हैं जिसको कहते हैं जी। एक मालवेयर आप फोन आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो सिक्योर इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी के अकाउंट तक आप, अच्छा, आम बंदे को इस चीज की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज ऐसी आपको नहीं देनी है जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट का झांसा दिया जा रहा है, जिसमें दिया जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। ये एक क्लियर कट चिट होती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो जरूर हो रहा है। अच्छा, अब आपने बात की कि बचा कैसे जा सकता है। देखें, बात यह है कोई भी लिंक आपके पास आता है उसके ऊपर आपने क्लिक नहीं करना है, उसकी वेरिफिकेशन करनी है। उसके लिए हम जीपीटी को या एआई टूल्स को से जो है वो जहां पर भी कोई भी वेबसाइट जहां पर भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांग रहा है जो कि नहीं देनी चाहिए, वो आपको नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि पासवर्ड ऑलरेडी हमारा लीक हो चुका है। हम सबके पासवर्ड जो है वो इंटरनेट पे लीक हुए हुए हैं। बात सिर्फ रह जाएगी ओटीपी की। अगर आप ओटीपी संभाल लेते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। उसके अलावा कोई आपको ये कहता है कि स्क्रीन शेयरिंग एप्स जो है वो आप डाउनलोड कर ले, मैं आपका डिवाइस ठीक कर दूंगा या मैं आपकी ऐप देख लूं, अगर बैंक ठीक नहीं चल रहा इस नाम से कर रहा है, तो आपने बिल्कुल भी कोई भी ऐसी ऐप नहीं करनी है जिससे आपकी स्क्रीन नजर आ सके, या अगर आपको 1% डाउट भी है कि कोई चीज आपको दिखाई जा रही है जिसमें आपकी कोई भी पर्सनल चीज जो है वो शेयर हो सकती है, तो इस तरह की कोई भी चीज नहीं करनी। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फेक इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो है वो ये चीज लीड की जा रही है। हम बहुत ज्यादा कहते हैं जी हमारे इदारे जो है वो काम ठीक नहीं करे। देखें, रोजाना 100 से ज्यादा एप्स आती हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर लॉन्च की जाती है। गूगल प्ले बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो उसको फिल्टर नहीं कर सकता। असबर, सेनेटर पलवशा खान एक होगा? मंझी हुई सियासतदान है, उनकी हम बात कर ले तो उन्हें भी ऑनलाइन सरमायाकारी का ही झांसा दिया गया। तो पाकिस्तान में रोजाना सैकड़ों ऐसी एप्स लॉन्च होती हैं। क्या हमारे इदारे स्टेट बैंक और पीटीए इन एप्स को रेगुलेट करने में आप क्या समझते हैं? मुकम्मल नाकाम हो चुका है, सलाहियत का मसला है, या फिर विल पावर नहीं है? प्रॉब्लम क्या है? देखें, वो क्या है कि टेक्नोलॉजी तो आ गई है पर उसका इस्तेमाल नहीं आया। उसके फायदे भी हैं तो नुकसान बहुत ज्यादा है। ये अगर आप कह दीजिए एजेंसीज काम नहीं कर रही हैं, देखें एजेंसीज तो काम कर रही हैं। अब मुझे बताया ना कि 1.5 लाख केसेस हैं, उसमें से 1% ये सॉल्व कर पाते हैं। अप्रोक्सीमेटली तकरीबन को 222 लोगों को सजा हुई है। केस रिपोर्ट हुए थे आपके लाखों में। तो मुझे बताएं वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हर दूसरे चौथे बंदे के साथ ये हो रहा है। तो उसके लिए जरूरी ये है कि एजुकेट करना। जिस तरह आप मीडिया कंपनी से रिलेटेड हैं तो आप बैठकर लोगों को एजुकेट करें कि देखें ये इस तरह होता है, इस तरह के फ्रॉड है, उसके लेटेस्ट वर्जन इंप्रूव होते चले जाएंगे। तो ये लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस दिलाना ज्यादा जरूरी है। एजेंसी अपने तौर पर काम कर रही है, एफआईए काम कर रहा है, एनसीसीआई काम कर रहा है, पर वो नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा बबल है और इतनी रिकॉग्नाइज करके और उसको इतना प्लान करके वो करते हैं कि हम नहीं बच पाएंगे। क्योंकि ये वो चीज नहीं है कि जो हम समझ रहे हैं कि शायद कुछ जबरदस्ती निकालिए। देखें, उन्होंने पैसे अपनी मर्जी से दिए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उन्हें साइकोलॉजिकली ऐसा ट्रिक किया गया है जिसकी बेस पे वो दे चुके हैं। तो ये चीज आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस पर बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यही वजह कि हम अपने प्रोग्राम्स में आए रोज इस तरह के टॉपिक शामिल करते हैं, अवेयरनेस भी फैलाते हैं। उसके बावजूद अब स्कैमर इतने तरीकों से, उन्होंने भी जदीद तरीके ढूंढ लिए। जितना हम कोई नुस्खा निकालेंगे, हल ढूंढेंगे, उन्होंने उतनी कोई अगली गेम सोची होती है। अब ये चालान वाले जो मैसेज आ रहे थे कि आपका चालान आया, हर कोई एकदम टेंशन में आ जाता है क्यों चालान आया। वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्ड कर देते हैं, पैनिक होकर इंसान लिंक खोल ले। और अगर लिंक खोल लिया है तो उसके बाद पहला अमल क्या करे? उसको पता भी चल गया कि ये फ्रॉड हो गया मेरे साथ। देखिए, फ्रॉड आपके साथ हो गया और अब आपको विद इन फ्यू सेकंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स पता लग जाता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है और मैं ट्रिक हो चुका हूँ। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने बैंक को फौरन कॉल मिलानी है। ये बात बहुत जरूरी बात है, ये सुनने वालों को मैं बता दूं कि सबसे पहले 1 मिनट भी जाया करने बगैर आपने अपने बैंक को फूल लगाना है और आपने अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करना है। क्योंकि जैसे ही आप कंप्लेन करेंगे, जितना आप लेट करेंगे वो पैसे आगे से आगे चलते चले जाएंगे। फौरन पहली फुर्सत में आपने बैंक कॉल करना और कहना है कि मेरा अकाउंट फ्रीज कर दें, मेरे साथ ये हो गया है। बैंक क्या करता है, वो चेन में जहां जहां वो आगे पैसे जा रहे होते हैं उनको वो लॉक कर देता है। ये करने के बाद आपने, अगर आपके पैसे, क्योंकि थोड़ा सा डिले होता है और अगर आपको लग रहा है कि फौरन पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग का जो है वो पासवर्ड चेंज करते हैं। पासवर्ड करने बावजूद भी अब होता क्या, लोगों के बहुत सारे बैंक्स होते हैं, कोई बहुत सिम भी ब्लॉक करा देंगे। ये सारे स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे सोचने के सब क्या
जो वो उसके पास अभी आप सोच रहे हैं वो जितनी उसको मिलना शुरू होता है। अच्छा ये सारी चीजें करने के बाद को करना है तो स्क्रीनशॉट लेने के आपने असबर कोई टेक्निकल खराबी की वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर तो क्लियरली आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो इस बात को काइंडली रिपीट कीजिएगा ताकि आवाम समझ सकें कि क्या क्या करना ज़रूरी है। आई थिंक असबर से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है और इस टॉपिक को हम दोबारा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट हैक हो गया है या क्या आपके साथ अगर आपको लग गया कि फ्रॉड हो गया तो ऑब्वियसली फर्स्ट तो यही है कि आप अपने बैंक कॉल करें, अपना कार्ड बंद करवाएं, ब्लॉक करवाएं ताकि आपकी जो अमाउंट है वो बच सके, वो आगे आगे चलेगी, फिर आप बस मुश्किलात में पड़ गए हैं।